आईआरसीटीसी ने आसनसोल होकर चलाई दो धाम के साथ दक्षिण भारत यात्रा की विशेष ट्रेन यह घोषणा की। आज आसनसोल रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म स्टेट फूड प्लाजा में आईआरसीटीसी की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां आईआरसीटीसी की तरफ से दीपांकर मान्ना, निखिल सोनार और चंद्र प्रभा ने पत्रकारों को संबोधित किया। दीपांकर मान्ना ने बताया कि देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत सरकार के ऐसे 2 अभियान हैं जिसके तहत भारत सरकार रेलवे के माध्यम से देश के लोगों को अपने देश की धरोहर और इतिहास से रूबरू कराने का प्रयास करती है। इसी कड़ी में अगले साल 18 जनवरी से बेतिया से एक यात्रा की शुरुआत की जा रही है। 2 धाम के साथ दक्षिण भारत यात्रा के तहत बेतिया से यह यात्रा शुरू होगी जो 14 रात और 15 दिन की होगी। इसके तहत यात्री तिरुपति बालाजी, रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जगन्नाथपुरी धाम जैसे तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं और वहां के समृद्ध इतिहास और हमारी सांस्कृतिक विरासत को देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि बेतिया से 18 जनवरी को यह यात्रा शुरू होगी। जो भी यात्री इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं वह बेतिया के अलावा रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, हाजीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना, बख्तियारपुर जंक्शन, किऊल, जसीडीह, आसनसोल, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, खड़गपुर या हिजली तथा बालेश्वर से इस ट्रेन पर चढ़ और उतर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जो कि 8595904077 है। इसके अलावा बुकिंग के लिए एक वेबसाइट www.irctctourism.com पर भी जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 3 श्रेणी में होगी। पहली श्रेणी इकोनॉमी क्लास है। इसके लिए हर यात्री को 27,535 रुपए लिए जाएंगे। इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को स्लीपर क्लास की यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। नॉन एसी होटल में ठहराव, नॉन एसी स्थानीय परिवहन द्वारा यात्रियों को दर्शनीय स्थान पर घुमाया जाएगा। वहीं दूसरी श्रेणी स्टैंडर्ड क्लास की होगी। इसके लिए हर यात्री को 37,500 देने होंगे। इसमें यात्रियों को 3 एसी रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी। ऐसी होटल में ठहराव और नॉन एसी वाहनों से दर्शनीय स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। तीसरी श्रेणी कन्फ्रंट क्लास की होगी। इसके लिए हर यात्री से 51,405 रुपए लिए जाएंगे और इसमें 2 एसी रेल यात्रा, एक होटल में ठहराव और एक वाहनों द्वारा ही दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को ट्रेनों में और बाहर भी सिर्फ शाकाहारी भोजन करवाया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे और वहीं यात्री ट्रेनों पर चढ़ सकते हैं जिनके टिकट कंफर्म हो जाएंगे। वहीं किसी भी चिकित्सा संबंधी आपातकाल से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी की गई है। यह यात्रा 1 फरवरी को समाप्त होगी। आपको जानकारी है कि आईआरसीटीसी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाता है और इसका टाइम टू टाइम हम लोग डिफरेंट आइटिनरी में इसको इंडिया की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं टूरिस्ट को। तो ये एक्चुअली देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलता है। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग एक जनवरी में 2026 18 जनवरी को एक बेतिया से ट्रेन खुल रही है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जिसको हम लोग लेके जा रहे हैं साउथ इंडिया की तरफ। और ये ट्रेन आसनसोल के ऊपर से जाएगी, स्टेशन के ऊपर से। तो जो भी लोग आसनसोल के क्षेत्र से है ये लोग आसनसोल में बोर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें जो हम लोग साउथ इंडिया का ट्रिप कर रहे हैं इसमें साउथ इंडियन का डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे तिरुपति, रामेश्वरम, मदुराई, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन और पूरी धाम भी ऐड किया है इस बार। तो ये 2 नया जगह हम लोग ऐड करके इसको चला रहे हैं। इसमें 3 कैटेगरी है, स्लीपर भी है, थर्ड एसी भी है और सेकंड एसी भी है। तो तीनों कैटेगरी का इसमें पैसेंजर को बुकिंग कर सकते हैं, कोई भी एक जिसमें उनका ये लगे। जैसे स्लीपर को हम लोग इकोनॉमी क्लास बोल के रखा है तो उसमें 27,535 इज़ द फेयर पर हेड। इसमें आपका स्लीपर क्लास का किराया, 3 टाइम का भोजन
वहाँ पे रहने के लिए आपका नॉन एसी होटल्स और नॉन एसी बसेस में इनको साइट सीइंग कराया जाएगा। अभी उसके बाद है स्टैंडर्ड क्लास, दैट इज़ 37,500 पर हेड। तो उसमें आपका 3 AC में ट्रैवल, नॉन एसी होटल एसी होटल एंड नॉन एसी ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें भी 3 टाइम का खाना, और खाना जो है टोटली वेज तीनों क्लास के लिए। और उसके बाद है कंफर्ट कैटेगरी 51,405 पर हेड। इसमें सेकेंड AC में ट्रैवल, ट्रेन का जितना भी ट्रैवल रहेगा वो सेकेंड AC में, उसके साथ साथ AC होटल्स भी रहेंगे और AC ट्रांसपोर्टेशंस भी रहेंगे। और इसके अलावा इस ट्रेन में हर एक कोच में एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, टूर मैनेजर रहता है जो कि पैसेंजर का देखभाल करने के लिए। जो पेंट्री कार है ये नॉन फ्लेलेबल पेंट्री कार है, मतलब इंडक्शन बेस्ड। इसमें 1000 लोगों का खाना एक साथ बनता है और एक साथ वो बन के वो गर्मा गर्म खाना वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पैसेंजर का बोर्डिंग के लिए हम लोग आसनसोल एरिया के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि कोई भी जानकारी हो या कोई भी बुक करना हो तो वो हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके बुकिंग कर सकते हैं। या फिर हमारा आसनसोल में जो ऑफिस है, मेरे साथ साथ है आसनसोल का एरिया ऑफिसर निखिल सोना और चंद्रप्रभा, तो इन दोनों को के पास आके भी बुकिंग कर सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर दिया है वो है 8595904077। इसमें फ़ोन करके बुकिंग कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट है www.irctctourism.com, वहाँ जाके भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में बुकिंग कर सकते हैं। आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो कितने कोचेज रहेंगे इसमें? कोचेस जो है 3rd AC का एक रहेंगे, 2nd AC का एक, और बाकी 8 स्लीपर। 18 जनवरी से, और वापसी होगा 1 फरवरी को, 1 फरवरी। और यहाँ पे जो होटल रहेंगे के लिए जो मेडिकल वगैरह की क्या सुविधा है? मेडिकल के लिए हम लोगों का इसमें ट्रेन में ऑलरेडी एक मेडिकल किट तो रहता ही है, फर्स्ट एड किट। और इनकेस जैसे रेल का जो नियम है, कोई भी इमरजेंसी ऑन ड्यूरिंग द टूर के ट्रेन जर्नी के आपस में हुआ तो नेक्स्ट स्टेशन में जो हमारा टूर IRCTC ऑनबोर्ड मैनेजर रहेंगे वो नेक्स्ट स्टेशन में डॉक्टर्स कॉल कर देते हैं, ताकि कोई भी नेक्स्ट स्टेशन पे जो रेलवे का अस्पताल है वहाँ से डॉक्टर आके उनको दिखा जाए। और फिर उस हिसाब से इनका होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेडिकल इमरजेंसी है, ट्रेन से उतारना पड़ा, तो हमारा एक मैनेजर जो ट्रेन का मैनेजर है प्रमुख, वो उतर जाते हैं उनके फैमिली के साथ और उनको इलाज करा कर फिर उनको घर भेज देते हैं। कितने स्टॉपेज रहेंगे ट्रेन का स्टॉपेज देखिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, मरकापुर जो मल्लिकार्जुन के लिए, और पूरी, ये तो है। इसके अलावा पैसेंजर बोर्डिंग जो है वो हमारा यहाँ से बेतिया से चालू करके बेतिया, रॉक्सॉल, सीतामढ़ी, फिर दरभंगा होते हुए, पटना होते हुए यहाँ पे आएगी। JCD, आसनसोल, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, खड़गपुर होते हुए निकल जाएगी। सभी जगहों से आप पैसेंजर लेंगे? हाँ, सभी जगह से पैसेंजर बोर्ड कर सकते हैं। इसमें आप तीनों स्टेट का जो है वो बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, तीनों स्टेट को हम लोग टच किया है ताकि पैसेंजर बोर्ड कर सकें। देखा जाता है कि गाड़ी खड़ा होती है तो बाहर से जो पैसेंजर नहीं, वो अलाउड नहीं है इसमें, क्योंकि आप नहीं करेंगे। तो उसके देखिए, इस ट्रेन में जो जिनका कंफर्म एलोकेशन होगा वही ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें वेटिंग लिस्ट का कोई और RAC का कोई ये नहीं है, प्रोविज़न नहीं है। नहीं, वो उसके लिए हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो है हर कोच का, तो वो ID कार्ड चेक करके और उनका एक जब बुकिंग करते हैं उनका एक ट्रांजैक्शन ID जनरेट हो जाता है, जिसके माध्यम से वो चेक करके ही पैसेंजर को कराया जाता है। इसके अलावा हमारा हर स्टेशन में, जैसे जिस स्टेशन में चढ़ेंगे उस स्टेशन में हमारा ऑफिसर रहेंगे
जो इनको एक एक करके ट्रेन आने से पहले सबको कलेक्ट करके और ट्रेन में चढ़ा दें। मेरा नाम दीपांकर मन्ना है, चीफ सुपरवाइज़र। मेरे साथ निखिल सोनार है, एरिया ऑफिसर आसनसोल, एंड चंद्रप्रभा जी है, एरिया ऑफिसर आसनसोल। आई थिंक दुर्गापुर में NI वर्क चल रहा है ना। हाँ, इसी के लिए सारा ट्रेन जो है उधर से इधर आने का लेट चल रहा है।